करहूं निवासा। कब तक? जौ लगी करऊं निशाचर नासा। जब तक धरती से मैं निशाचरों का अंत नहीं कर लेता तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। अब यहां दर्शन करिए, मां ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कराया और भगवान के पास सीता मैया ने एक प्रतिबिंब अपना छोड़ दिया, फोटो। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां का हरण नहीं किया है। रावण सीता मैया का फोटो उठा के लंका ले गया था। रावण की औकात नहीं मेरी मां को ले जाए। उसकी क्या औकात है वो? आप कल्पना करिए, ये शिव धनुष था, शिव जी का धनुष, जिसको मां ने बाएं हाथ से उठा लिया था। सीता मैया जिस धनुष को उठाई थी, रावण उस धनुष को छू भी नहीं पाया। वो मेरी मां को क्या उठाएगा हो है? इसलिए रावण मेरी मां का हरण नहीं किया, मां का प्रतिबिंब लेकर गया है लंका। उसको मालूम नहीं, उसको क्या किसी को नहीं मालूम। वो स्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब नकली सीता जी हैं, उनको भी नहीं मालूम। रावण को कैसे मालूम होगा? लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। कोई परीक्षा नहीं थी, वो असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। आज लंका से जो सीता जी आई हैं वो नकली सीता जी हैं। राम जी को अयोध्या जाकर राज्याभिषेक कराना है, क्या प्रभु नकली सीता जी के साथ अभिषेक करेंगे? अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर बुलाने के लिए भगवान ने ये झूठी अग्नि परीक्षण की रचना रची, जिसमें प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई। किसी को ये रहस्य पता नहीं चल पाया। मानस में सब लिखा है, इसलिए भगवान पर दोष मत लगाइएगा कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली मां की। सीता मैया अपना प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसई रूपशील सुविनीता। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर रावण गया मारीच के पास। मामा मारीच को जाके रावण ने प्रणाम करके कहा, मामा ऐ मामा। मारीच बोला, इतने प्रेम से तो आज तक कभी बात किया नहीं है। और याद रखिएगा, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे ना, सावधान हो जाइए, क्यों? घात करने के लिए आया है। ये सूत्र कहता है, नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच व्यक्ति यदि झुकने लगे तो घात करने के लिए झुक रहा है, सावधान। मारीच सावधान हो गया। बोला, क्या बात है दशानन? बोला, चलिए सोने का हिरण बनिए नकली, सीता का हरण करना है राम की पत्नी का। बोले, कौन राम? उनका भाई लक्ष्मण है। हाँ, क्या हुआ? मारीच बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसी राम ने मुझे बिना फर का बाण मारा था, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को समाप्त कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो। रावण, राम मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है। शरण में जाओ, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला, बोल लिए, पूरा हुआ ना भाषण? प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। चलते हो कि नहीं चलते हो, इतना हाँ ना में उत्तर दो। मारीच बोला, हिरण बन के जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोल के देखो, मैं भी मार दूंगा। एक बार केवल ना बोलो बस, मैं भी मार दूंगा तुमको। मारीच देखा, आज तो दोनों ओर से मरना है। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। मारीच ने दोनों प्रकार से जब अपनी मृत्यु का दर्शन किया तो मन में निर्णय किया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा मरते के समय। मारीच चला सोने का मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर गया। क्यों गया? सीता जी का हरण कराने।
अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन समझते हैं? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखिए ना, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14। राम जी मुस्कुराए, क्यों? सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, यदि वो हिरण सोने का न दिखता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? ये माया क्या है? ये सोना ही माया है। इसी माया ने सबको भरमाया है। इस माया के आगे बेटा बाप को नहीं पूछ रहा, भाई भाई को नहीं पूछ रहा, सेवक स्वामी को नहीं देख रहा। इस माया के आगे, इस माया ने सबको फंसाया है साहब। सोना होना चाहिए, लेकिन सोना इतना भी नहीं होना चाहिए कि जीवन से रात का सोना समाप्त हो जाए। साधक कहता है, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। इसलिए राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
माया का मारीच चला, मायापति को भटका। माँ ने चर्म मांगा, भगवान चले धनुष पर बाण चढ़ाकर। बहुत दूर गए भगवान, बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच जोर से बोला, हाँ लक्ष्मण, और धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। इधर पंचवटी में हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनाई पड़ी। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी से कि आपके भैया आपको बुला रहे हैं, लगता है किसी संकट में है। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भैया के ऊपर संकट नहीं आ सकता माँ। यहां माँ ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कह दिया अब सीता जी जाने, लक्ष्मण जी जाने। इसमें न पढ़ना चाहिए क्या कहा होगा। कुछ कठोर कहा माँ ने। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची और कहा, माँ इसको आप पार न करिएगा। लक्ष्मण भैया गए, रावण सन्यासी का रूप बना कर आया और मेरी माँ का हरण करके ले गया। लेकिन आपको बतावे, जैसे कहा जाता है कि रावण घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं था हो। ये तो माया की सीता जी है, जाने के लिए ही है, नकली सीता जी है। रावण को नहीं पता कि नकली है। रावण सीता जी को मां मानता है, जगदम्बा मानता है। रावण नहीं, उसका पूरा खानदान जगदम्बा मानता है, पूरा परिवार।